हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक क्वेश्चन सॉल्व लेके आए हैं, जो आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चंस इस तरह से है दोस्तों, क्वेश्चंस इस तरह से है, देखिएगा। ये इस तरह से, यहाँ एक रिएक्शन है ए पॉइंट है, रिएक्शन लग रहा है, और यहाँ से 2 मीटर दूर पर पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। यहाँ से 2 मीटर के दूर पर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर 5 किलो न्यूटन का पॉइंट वो लग रहा है। उसके बाद 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से यूडीएल स्टार्ट होता है और 2 मीटर तक जाता है, 2 मीटर तक। उसके बाद वहाँ पर भी 3 किलो न्यूटन का, मान लीजिए यहाँ तक है, थोड़ा बड़ा बना दो। फिर यहाँ भी 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। उसके बाद 1 मीटर पर 1 मीटर मान लीजिए यहाँ तक जाते हैं, पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, 4 किलो न्यूटन का। आफ्टर दैट 2 मीटर और जाते हैं हम, 2 मीटर और जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ तक आ गए। यहाँ भी पॉइंट है, रिएक्शन लग रहा है, ठीक। हाँ दोस्तों, एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस बीम के ए से, ध्यान देना, इस बीम के ए पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। उसके बाद यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर 3 किलो न्यूटन का लोड है। आफ्टर दैट यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 3 किलो न्यूटन का अगेन लोड लग रहा है, पुनः लोड लग रहा है। और इन दोनों के बीच में यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर 1 मीटर की दूरी पर 4 किलो न्यूटन का लोड, उसके बाद सपोर्ट बी आ जा रहा है। हम इसका नामांकन कर लेते हैं। ये सपोर्ट है, सपोर्ट बी, इसको सपोर्ट, ये पॉइंट लोड जहाँ लग रहा है इसको सी पॉइंटेड कर देते हैं। उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद इसको एफ कर दो। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, एकदम आसानी तरीके से सॉल्व करना है, आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही पुराना नियम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो नीचे लग रहा है लोड, यानी नीचे से जो सपोर्ट लग रहा है, यानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है लोड और नीचे से जो ऊपर आ रहा है रिएक्शन, दोनों को समेशन करोगे और आपस में बराबर होते। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि आर ए प्लस आर बी, ऊपर से कितना लग रहा है 5 प्लस 3 फिर +4 प्लस, ये देखो दोस्तों, ये यूडीएल लोड लग रहा है। ये कितने यूडीएल लग रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पे यूडीएल लोड लग रहा है, यहाँ डी से लेकर ई तक 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसका दूरी 2 मीटर है तो इसका दोनों का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ का टोटल लोड आ जाता है। तो टोटल लोड 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 × 2, ठीक। उसके बाद यहाँ रिएक्शन हम निकालेंगे दोस्तों, टोटल आएगा 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19, टोटल 19 आ गया। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे आर ए का मान, किसी, देखो, ए के सापेक्ष मोमेंट ले लो, क्या बी के सापेक्ष, जैसे आर ए आप रिएक्शन निकालते हैं तो यहाँ आर ए का मान और आर बी का मान आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आर ए का मान हमारा दोस्तों आया है 9.75 किलो न्यूटन और आरबी का आया है 9.25 किलो न्यूटन, ठीक। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। अब हम करेंगे, अब जब हमारा रिएक्शन मिल गया तो उसके बाद हम शियर फोर्स डायग्राम, एस एफ डी और बीएमडी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम, ध्यान देना दोस्तों हमारा। हाँ तो अब हम ये एस एफ डी निकालेंगे, शियर फोर्स एस एफ डी, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम हम चाहे लेफ्ट राइट से स्टार्ट कर दें, चाहे राइट साइड से, चाहे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, चाहे राइट साइड से स्टार्ट करें। अगर हम ये लेफ्ट साइड को इसको पॉजिटिव मानते हैं तो आने वाले को निगेटिव,
इसको पॉजिटिव ऊपर जाने वाले लोड को, रिएक्शन को अगर ऐसे ऊपर जाने वाला जो रिएक्शन है उसको पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर से नीचे आने वाला निगेटिव माना जाता है। अगर इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो नीचे आने वाला निगेटिव, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे वाला। तो हम लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम ए पे देखेंगे दोस्तों, ए पे अगर शियर फोर्स हम किस पे निकाले, शियर फोर्स एट ए, ठीक। शियर फोर्स एट ए पे अगर देखें तो हमारा जितना रिएक्शन है दोस्तों वही हमारा शियर फोर्स हो रहा है, क्योंकि ए पे कितना लग रहा है ऊपर की तरह 9.75, तो ये हमारा हो गया 9.75 किलो न्यूटन का। अब शियर फोर्स ये देखो ए पे लगा, ए से लेके सी तक जाएंगे, सी पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, सी पॉइंट पर। तो देखेंगे कि सी पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर या किसी भी सेक्शन पे आप शियर फोर्स देख सकते हैं या बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं। अगर शियर फोर्स देखेंगे इस सेक्शन पे यानी सी पॉइंट पर अगर देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, जो फोर्सेस लग रहा है तो इसके लेफ्ट में क्या लग रहा है, सिर्फ आर ए रिएक्शन लग रहा है। इसके जस्ट लेफ्ट में अगर देखेंगे सी पॉइंट से इधर तो क्या लग रहा है, आर ए, और इधर देखेंगे तो बहुत सारा लोड लग रहा है, ठीक, रिएक्शन भी लग रहा है, बहुत सारा लोड। तो सिंपल होगा हमें सॉल्व करना है, जिधर कम लगेगा तो इधर से भी एक लोड लग रहा है, तो इसके जस्ट इस साइड देखेंगे तो एक ही लोड लग रहा है, वो भी रिएक्शन लग रहा है कितने का, 9.75 किलो न्यूटन का। तो यानी अगर इसके लेफ्ट देख लो चाहे राइट देख लो, जो फोर्सेस कार्य कर रहा है, जो रिएक्शन कार्य कर रहा है वही उसका क्या होता है, शियर फोर्स होता है। तो ये जो होता है सी के जस्ट पहले तक यही कार्य करेगा, सी के जस्ट पहले तक यही कार्य करेगा, क्योंकि सी के जस्ट इधर सी के यहाँ तक, सी के जस्ट पहले तक कोई लोड नहीं कार्य कर रहा है, सिर्फ ए ही कार्य कर रहा है, ये रिएक्शन ही कार्य कर रहा है यहाँ तक। तो शियर फोर्स एट सी पे अगर हम देखें जस्ट बिफोर की बात करें, जस्ट बिफोर जे बी से जस्ट बिफोर यानी सी पॉइंट से जस्ट बिफोर की बात करें तो 9.75 किलो न्यूटन तक ही लग रहा है, यानी ये यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद शियर फोर्स एट सी पे अगर बात करें जस्ट आफ्टर, तो यानी थोड़ा सा अगर आगे देखेंगे तो अगर इस पॉइंट पर हम देख ले, सी से जस्ट आफ्टर देखें तो ये भी लग रहा है, यानी इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, यानी 9.75 प्लस का ऊपर जा रहा है और माइनस का -5 किलो न्यूटन। दोनों को घटाएंगे तो आएगा हमारा, दोनों को यदि हम घटाते हैं तो हमारा कितना रहा, 4.75 किलो न्यूटन, ठीक है। हमारा कितना है, यहाँ हम इसको इधर लिख सकते हैं 4.75, ठीक, किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स डी पे निकालेंगे हम। शियर फोर्स डी पे अगर देखेंगे, शियर फोर्स डी पे जस्ट बिफोर की बात करेंगे तो शियर फोर्स डी पे यहाँ से जस्ट पहले की बात करेंगे, डी से जस्ट थोड़ा सा पहले की बात करेंगे, ये डी पॉइंट है, इसके जस्ट पहले देखेंगे, यानी इस पे अगर सेक्शन ले लो तो इसके जस्ट पहले देखोगे दोस्तों तो ये लग रहा है, ये लग रहा है, यानी इन दोनों का समेशन करोगे तो इन दो ऊपर पॉजिटिव और ये नीचे निगेटिव, तो दोनों का समेशन करोगे तो 4.75 ही आए। लेकिन शियर फोर्स अगर हम डी पे जस्ट आफ्टर देखें तो अगर थोड़ी सी इधर देखें, थोड़ा सा आफ्टर देखें तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, यानी 9.75 तो ऊपर लग रहा है और इन दोनों को नीचे लग रहा है, यानी -5 -3, यानी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, अगर इन दोनों का हमने किया था ना, इन दोनों का हमने किया था कितना था, 4.75, ठीक है। अब माइनस ये 3 वाला घटा दो बस, चाहे ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो, चाहे इसे डायरेक्ट करते जाओ, आ जाएगा 1.75 किलो न्यूटन का, ठीक है, 1.75 किलो न्यूटन का। अब हम शियर फोर्स किस पे निकालेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे ई पॉइंट पे, ठीक है। शियर फोर्स कहाँ निकालेंगे हम, ई पॉइंट पे निकालेंगे शियर फोर्स, ध्यान देना दोस्तों, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। शियर फोर्स देखोगे दोस्तों, शियर फोर्स लिखो यहाँ, शियर फोर्स कहाँ पे, डी हो गया ना, ई पे, शियर फोर्स ई पे जस्ट बिफोर की बात करेंगे, थोड़ा सा यानी ई से जस्ट पहले की बात करेंगे, ई पॉइंट यहाँ देख लो, इसके जस्ट पहले देखोगे तो कौन कौन से लोड कार्य कर रहा है, ये यूडीएल भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी, यानी इसका समेशन हमने किया था तो इतना आया था,
यानी 1.75। ठीक, इन तीनों को हल किया था। उसके बाद यूडीएल को हम हल करेंगे तो यूडीएल आएगा कितना, 2 मीटर दूरी पर है, 2 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, तो 2 दूनी 4, यानी 4 इसमें से घटा दोगे तो आएगा, इसमें से घटाओगे तो 2.25 किलोमीटर। देखना अगर हो सकता है हमसे घटाने में मिस्टेक हुआ तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। 2.25 किलो न्यूटन आ रहा। अब शियर फोर्स इसी ई पॉइंट पे जस्ट आफ्टर देखेंगे, थोड़ा सा बाद देखेंगे तो ई से थोड़ा सा जस्ट आफ्टर देखेंगे, थोड़ा सा आफ्टर, तो इस पे कहाँ, इसके लेफ्ट में देखेंगे तो कौन कौन सा लोड कार्य कर रहा है, ये कर रहा है, ये पॉइंट लोड भी कार्य कर रहा है, ये यूडीएल कर रहा है, और ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, यानी ये अब इन चारों को हमने हल किया, इसको 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 हल किया यहाँ यूडीएल तक, तो हमारा कितना आया था, ये माइनस का आएगा, माइनस का 2.25 किलो न्यूटन। उसके बाद एक पॉइंट लोग लग रहा माइनस का 3, तो जब 5.25 किलो न्यूटन, देखो ऐड करो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हाँ ये तो हो गया हमारा, यहाँ तक हो गए चीज़ें। अब हम देखते हैं इसको, और उसके बाद दोस्तों हम ध्यान देंगे, यहाँ तक होगा। अगर ये चीज़ें न दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, शियर फोर्स ई पे जस्ट आफ्टर आया है कितना, -2.25 -3 -5.25, ठीक है, -5.25 किलो न्यूटन का। दोस्तों अब ई पे हो गया, अब एफ इसी तरह एफ पे निकाल सकते हैं, शियर फोर्स एट एफ जस्ट बिफोर वहीं आएगा, क्योंकि एफ पे देखेंगे जस्ट पहले देखेंगे जो भी सभी लोड कार्य कर रहा है वही आएगा, तो जो भी लोड कार्य कर रहा है इसके जस्ट पहले यही आ रहा है, -5.25 आएगा। फिर उसके बाद आफ्टर देखेंगे, शियर फोर्स एफ जस्ट आफ्टर -2.25 तक यहाँ तक जस्ट पहले तक कार्य कर रहा था, उसके बाद ये भी कार्य करेगा -4 -9.25, ठीक है, और -9.25, और ये लोड कांस्टेंट यहाँ तक कार्य करता है, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक कार्य करेगा, यहाँ तक, क्योंकि इसके पहले अगर बी पे देखेंगे तो यही हमारा आ जाएगा, शियर फोर्स एट बी माइनस का 9.25, ये कहाँ तक कार्य कर रहा है, इसके जस्ट पर, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, देखो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा अच्छा से, ठीक, हाँ दिख रहा है। तो प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से, उसके बाद हम करेंगे क्या दोस्तों, तो देखो ये प्रोजेक्शन लाइन हो गया, इस तरह से न्यूट्रल लाइन खींचेंगे आप, ए डैश, यहाँ सी है तो सी डैश, फिर डी डैश, 1 डैश सिंगल डैश, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डबल डैश, ई डैश, एफ डैश और बी डैश एंड बी डैश, ठीक है। फिर ए पे देखेंगे दोस्तों, हमारा ए पे कितना आया था, 9.75, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 9.75 है मान लीजिए, तो हम यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएंगे 9.75, न्यूट्रल एक्सिस से सभी लेंगे। फिर अगर बी पे देखें, सी पे देखें जस्ट पहले तक, यहाँ से जस्ट पहले तक 9.75 तक ही था, ठीक है, लेकिन अगर सी के जस्ट बाद थोड़ा सा देखें, यानी सी जस्ट आफ्टर वाला ही सी पॉइंट होता है, तो यानी 4.75, यानी यहाँ से 4.75 ये होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.75 भी होगा, ये 9.75 था, अगर ये हो सकता है यहाँ तक 4.75, ये पॉइंट है, ठीक है। ए से हमने ऊपर गया, यहाँ से ए तक, माने ए से देखा कितना, अगर हमारा प्लस में आए, अगर हमारा प्लस में आए तो इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में आए तो इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाएंगे। तो हमारा जो है प्लस में आया था ए पे, तो इससे ऊपर जाएंगे, तो इससे ऊपर गए कितना, इतना। फिर अगर हम देखेंगे, फिर हमारा बी पे देखते हैं, सी पे देखते हैं, हमारा सी पे हमारा 4.75 आया है, तो यहाँ से 4.75 इस पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ होगा। लेकिन अगर ऐसे बनाओ चाहे, और फिर डी पे देखो जितना आ रहा है, डी पे कितना आ रहा है, 1.75 मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या हम, देखो ए पे देखे, ए पे हमारा है कितना, यहाँ तक है 9.75,
तो हम यहाँ से 9.75 ऊपर गए, ऊपर। अब ए से लेकर सी तक कोई लोड नहीं लग रहा है, यानी सी के जस्ट पहले तक कोई लोड लग रहा है, इसका मतलब यही लोड कार्य करेगा, यानी यहीं यहाँ 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 से लेकर यहाँ तक इतना ही रहेगा, तो यानी यहाँ डायरेक्ट जाएंगे, यानी सी से जस्ट पहले तक देखेंगे, जस्ट बिफोर तक यही लोड कार्य किया। देखो इसी यही पैरेलल जा रहा है ये, ठीक है, इसी तरह बनेगा, ठीक। उसके बाद हम सी पे देखेंगे, हमारा यहाँ से हमने देखा कि 4.75 का है, यहाँ से देखो 4.75 जस्ट आफ्टर, ये 4.75 है, सी से जस्ट 4.7 यहाँ तक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, है तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 4.75, लेकिन हम इसको मिला देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम किस पे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, सी तक हो गया, उसके बाद डी तक देखते हैं, तो हमारा यही दोनों लोड कार्य कर रहा है, यानी डी के पहले यही सब कार्य कर रहा है, तो डी के पहले यहीं तक आया था, तो इसके बाद ये सीधे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम ई पे अगर देखें, किस पे, डी पे, तो डी पे हमारा 1.75 है, तो यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक 1.75 है, तो इसको ये इसको मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, यानी ये दूरी यहाँ से है 1.75, ये दूरी जो है 4.25 जो भी हो, या 7.75, ठीक है, ये दूरिया से भी ये हम इसे मिला नहीं रहे, ठीक, ये दूरिया से इसे ऐसे गया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ई पे देखेंगे, ई पे हमारा है कितना, ई पे अगर हम देखेंगे जस्ट बिफोर की बात करेंगे तो माइनस का 2.25, तो यहाँ से लेके ई पे -2 यहाँ तक है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक है। फिर उसके बाद माने हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये यूडीएल इसलिए लीनियर बनेगा, इस तरह से मिला दिए। फिर उसके बाद ई पे हम देखते हैं, ई पे हमारा और भी है माइनस का 5, तो यहाँ से माइनस का 5.2 जाएंगे, या यानी टोटल यहाँ तक हो गया, ठीक है, मान लीजिए 5.2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5.25 है। उसके बाद एफ तक जाएंगे, हमारा कोई लोड नहीं लग रहा है, एफ तक चले गए। फिर उसके बाद दोस्तों एफ पे पूरा देखें हम, टोटल कितना लोड लग रहा है, एफ पे 9.2, तो यहाँ से यहाँ तक 9 ये हो जाए, उसके बाद इसको ऐसे मिला दो, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार फिर ध्यान देखो, फिगर से बनाओ। हाँ, तो अगर ऐसे ना समझ में आए, इस तरह से यहाँ से ऊपर जाओ, फिर यहाँ से ऊपर जाओ, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे, तो इस तरह फिगर से इस तरह से बना सकते हो दोस्तों। फिगर से कैसे बनाओगे, आर ए पे देखो, ध्यान देना, ये रिएक्शन ये है ना, इस पे ए पे देखो तो कितना ऊपर जाना है हमको, 9.75 हमने गया, 9.75 ऊपर गया यहाँ से तक। फिर उसके बाद हम इधर देख रहे हैं कोई लोड नहीं लग रहा था, हम ऐसे इसको सीधे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ लोड जहाँ तक नहीं लग रहा है, यहाँ तक नहीं लग रहा है, उसके बाद लग रहा है, उसके बाद कितना नीचे आ रहा है 5 के, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 5 आएंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक हमने 5 आया, अपने आप ये 4 कुछ बच जाएगा। उसके बाद इधर देखे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो हम फिर भी इसको ऐसे सीधे गए, कहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ उसके बाद 3 किलोमीटर का नीचे आ रहा, तो 3 किलो यहाँ से हमने 3 किलोमीटर नीचे आया। फिर उसके बाद हमारा देखिए यूडीएल लोड लग रहा है, तो हम इसको इस तरह से लीनियर जाएंगे, लेकिन यूडीएल लोड लग रहा है हमारा कहाँ तक, ई तक, ई तक हम इसको ऐसे लीनियर जाएंगे, लेकिन कहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये कहाँ मिलाएंगे, ये पॉइंट कहाँ लेंगे, यानी न्यूट्रल एक्सिस कितने नीचे, तो हम यहाँ देखते हैं हमारा न्यूट्रल एक्सिस कितने नीचे था, तो 2.25 था, किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर जस्ट पहले, तो जस्ट पहले ई था। फिर उसके बाद हमारा 3 किलोमीटर ई पे और लग रहा था, हम यहाँ से लेके यहाँ तक 3 किलोमीटर और गए। फिर उसके बाद इधर देखे कोई लोड नहीं लग रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारा अपना ये ऐसे सीधे गए। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर का और नीचे लग रहा है, तो फिर 4 किलोमीटर का और नीचे हमने लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4। उसके बाद हम इसको इधर देखे कोई लोड नहीं लग रहा है, इसको इसे मिला दिए, ठीक। ये तो हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक, ये तो हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। नामांकन कर देंगे, अंक डिनोटेड कर देंगे, यानी यहाँ से लेकर 9.75, यहाँ से लेकर 9.25, यानी इस तरह से बना देंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ से लेकर देखो, हमने चाहे यहाँ लिख दिया, चाहे यहाँ से यहाँ कर दो। फिर उसके बाद इसका नामांकन कर दो, ये कितना है, ये कितना है, ये ऊपर वाला प्लस और ये वाला माइनस। इसके बाद इस तरह से कर देंगे,
तो हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। आफ्टर दैट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो को काफ़ी से काफ़ी लोग देख सकें। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन और नीचे तक कर देंगे, और इस तरह से फिर हमारा फिर एक लाइन खींचेंगे, ए डबल डैश, सी डबल डैश, डी डबल डैश, ई डबल डैश, एफ डबल डैश एंड बी डबल डैश। ठीक, उसके बाद दोस्तों BMD निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस पे, ए पे क्या होगा, एकदम ए पे रिएक्शन पे किनारे पे कितना होगा, 0 होगा। किनारे पे मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए 0। उसके बाद सी पे देखेंगे, सी पे देखते हैं तो बेंडिंग मोमेंट एंड सी पे कितना होगा दोस्तों। सी पे देखेंगे, इसके जस्ट पहले कौन सा लोड लग रहा है, ये कौन सा लगा रहा है, हॉगिंग की सैगिंग। ठीक, इसलिए कितना है 9.75 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अगर सी पॉइंट पे लग रहा है लोड 5 का और 0 का, यहाँ से दूरी, क्योंकि मोमेंट होता क्या है, इस पॉइंट पे मोमेंट देख रहे हैं, इस पॉइंट के जस्ट पहले देखेंगे तो ये चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, इधर लेफ्ट देख लो चाहे इधर राइट देख लो। हमने इधर देखा तो इधर हमारे पास कम लोड है, इसलिए हमने इधर देखा। तो कितना है 9.75, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 2। फिर इस पे भी एक लोड लग रहा है 5 का, लेकिन यहाँ इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए दूरी कितना हुआ 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहा हमारा, आ रहा है 19.50 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, उसके बाद दोस्तों डी पॉइंट पे देख देते हैं, मोमेंट एट डी पे देखेंगे तो डी पे कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा डी पे आ रहा है, फिर ये निकालो, यानी आर ए कितना है 9.75, यानी ये, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, फिर ये भी लग रहा है 5, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1, फिर उसके बाद फिर 3 लग रहा है वो 0। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ रहा है 24.25 किलो न्यूटन मीटर। फिर इसके बाद दोस्तों हम किस पे निकालेंगे, ई पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, ई पे निकालेंगे, मोमेंट एट ई पे दोस्तों हमारे कितना, फिर ये आर ए, यानी आर ए कितना है 9.75 मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 2 4 5, माइनस फिर सी पे 5 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3, फिर माइनस 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2। फिर इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, फिर उसके बाद हमारा एक लोड लग रहा है, कौन सा, यूडीएल। अरे ई से जस्ट पहले देखते हैं, यूडीएल भी लग रहा है, कितने का, 2 दूनी 4। कहाँ पे ऐड करेगा, मिड पॉइंट पे ऐड करेगा। कहाँ पे करेगा, मिड पॉइंट पे। और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, इस पे यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर है। इसका यूडीएल का टोटल लोड निकालेंगे तो इसका इन दूरी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4। कहाँ पे कार्य करेगा, एकदम बीच में कार्य करेगा। बीच में आधा ये हो गया, आधा यानी एक ये यानी 4 किलो न्यूटन माइनस 4 गुणित 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है दोस्तों 23.75 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे, इस पे मैक्सिमम निकालेंगे। ये हमारा पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा। पैराबोलिक इक्वेशन में हमें ये पता नहीं चलता कि ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो हम वो निकालेंगे मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक सेक्शन खींच लेंगे, जहाँ भी यूडीएल मिले हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम एक सेक्शन खींच लेते हैं। हम यहाँ मान लीजिए कोई सेक्शन ले रहे हैं, ये एक्स सेक्शन, और ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस से हम यहाँ लिखेंगे कि हमने ए पॉइंट से या बीम के ए लेफ्ट पॉइंट से या ए पॉइंट से सपोर्ट ए से एक्स दूरी पर डीई पोर्शन में, देखो ये डीई भाग में एक सेक्शन एक्स एक्स लिया। ठीक है, जब हम सेक्शन इसमें ले रहे हैं तो इस सेक्शन पे हम मोमेंट निकालेंगे, यानी सेक्शन डीई में या पोर्शन डीई में
डी ई पोर्शन में हम क्या करेंगे, इस पोर्शन डी ई में एक्स एक्स सेक्शन लिया, इस पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पोर्शन डी में एक्स एक्स सेक्शन पर मोमेंट एम एक्स होगा। ठीक है, इसका एक इक्वेशन बनेगा। अब इसका इक्वेशन बनाओ, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट पे क्या करोगे, ये लोड लग रहा है, फिर ये लग रहा है, फिर ये लग रहा है, फिर यहाँ तक यूडीएल लग रहा है, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे हम। तो हमारा होगा क्या, ध्यान देना दोस्तों, हमारा होगा इस पॉइंट पे रिएक्शन कितना लग रहा है 9.75 मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है यक्स हमने माना यक्स, फिर ये लग रहा है 5 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, देखो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 2। अगर इस पूरे दूरी में से ये दूरी निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बच जाएगा, यानी हमारा x-2। ठीक समझे, x-2। उसके बाद दोस्तों माइनस ये इधर हम लिख रहे हैं, इसी के आगे लिख रहे हैं, इसी के आगे, या माइनस यहाँ लिख दो चाहे माइनस, फिर ये 3 किलो न्यूटन का लोड लगा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो x-3, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये 3 को हटा देंगे तो हमारे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, क्यों, क्योंकि इसके बीच में यहाँ भी तो यूडीएल लग रहा है, ये यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक, यहाँ भी तो यूडीएल लग रहा है। तो ध्यान दो, इस यूडीएल कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होता तो हम इस यूडीएल से गुणा करा के लोड निकाल लेते। तो दूरी हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा x-3, x-3, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, उसके बाद उस पे इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये हो गया हमारा लोड। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और आशा करता हूँ, वैसे करना क्या है आपको, वहाँ एम एक्स का मोमेंट का जो इक्वेशन निकालेंगे उस इक्वेशन का अवकलन कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद क्या करना, उसको 0 के बराबर करके वहाँ एक्स की वैल्यू आएगा, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स के मोमेंट में रखेंगे तो वहाँ एक्स एम एक्स का मान आएगा, जो कि एक्स पॉइंट पे मोमेंट आएगा, वो मोमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार हर एक पॉइंट पे मोमेंट आप निकाल लेंगे पिछले वीडियो की तरह, उसके बाद आप ड्रा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।